हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तो हम हमारी ये सारी चीज़ें जाके, हमें जो कुछ भी परेशानी हो रही है, हमारी तबीयत खराब है, हम ये सब जाके हमारे दोस्तों को, परिवारजनों को बताते हैं। लेकिन जब हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत घबराहट महसूस होती है, हिचकिचाहट महसूस होती है कि कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे, कोई हमें कुछ कह ना दे। लेकिन अब इस सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो कि आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे खास इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। नमस्ते। तो दोस्तों, सेक्स हम सभी की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इस प्रकृति के आधार पर हमारी कई सारे चॉइसेस है, कई चीज़ें हमें पसंद नापसंद आती है। तो इसी तरह से हर बार एक ही पोजीशन में सेक्स करने से काफ़ी हमें बोरियत भी महसूस हो सकती है। लेकिन भारत में ही कई सारे प्राचीन ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं जिनमें संभोग की क्रिया, यानी ये सेक्स पोजिशंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से विस्तारित रूप से जानकारी दी गई है। तो इसमें आप अपने स्वभाव व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपनी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं और अपनी सेक्स लाइफ बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में। तो दर्शकों, आपकी भी काफ़ी अरसे से ये मांग थी और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे द स्लोप सेक्स पोजीशन क्या होती है, उसके बारे में। डॉक्टर साहब, द स्लोप सेक्स पोजीशन। यस, एक्सेलेंट। स्नेहा जी, ये जो टॉपिक्स है हमारे काफ़ी पसंदीदा है। हमारे दर्शकों ने इसको अभिप्राय भी बहुत अच्छा दिया है और ये पोजीशंस उन्हें समझाने से दोनों भी पार्टनर काफ़ी खुश है, जो साइंटिफिक मेथड से उसे अपनाते हैं और कुछ जरूरत पड़े तो सुखी जीवन का मंत्र का बुक भी रेफर करते हैं। तो चलो आज बात करते हैं द स्लोप के बारे में। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, और अभी चल रही है सेक्स पोजीशन की सबसे बड़ी सीरीज। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, ये सबसे ज़रूरी है। तो ये सेक्स पोजीशन क्यों देखना है भाई? हर एक को जो बोर्डम होता है, बोरिंग होता है मिशनरी पोजीशन से, उसमें कुछ बदलाव लाना है, चेंज करना है। द स्लोप नाम में आता है, घसरगुंडी, स्लोप। तो क्या होगा इसमें? एनाटॉमिकल पोजीशन, लोकेशन है अपना बेड। सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, यहाँ पे बहुत अलग अलग डिज़ाइन के बेड बनाते हैं, पीछे से कुछ ऊपर से। टोटल नॉर्मल बेड कंप्लीट स्क्वायर बेड रहता है ना, किसी भी तरह से उसको कोई बॉर्डर या कुछ भी ना हो। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन इसके ऊपर स्टडी है। क्योंकि आप कुछ भी तरह से उसको बॉर्डर लगाएंगे तो आपको पोजीशन कौन सी भी लेने में डिफिकल्ट जाता है, और इसके ऊपर किसने भी स्टडी की नहीं है। ये लोगों को ध्यान में आना बहुत जरूरी है। इवन उसकी हाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे पोजीशन है बेड, बेड के ऊपर यहाँ पे फीमेल पार्टनर यहाँ पे स्टैटिक है, लेकिन उसकी पोजीशन कैसी है? समझो एक आधा बच्चा जब बेड के कोने पे एज के ऊपर अपने पाँव ऊपर रखे, अपना सर और अपनी पीठ यानी फेस ऊपर की तरफ, यानी जमीन के ऊपर फीमेल है आधी, फिर आधा पार्ट कमर से लेके रिमेनिंग पार्ट बेड के ऊपर है, यानी स्लैंटिंग हो गया वहाँ पे। और मेल पार्टनर बेड पे बैठा है, उसको होल्ड करना है उसके थाइस को और बटक्स पार्ट को, और वो पोजीशन में उसे थर्स्टिंग करना है। और वो थर्स्टिंग के टाइम में फीमेल पार्टनर रिवर्स मैनर में अपने हाथों से अपने नीचे जो फ्लोर है उसका सपोर्ट लेके उसे मेंटेन करना है 10-15 मिनट।
और ये पोजीशन से एक फनी एक्सपीरियंस आता है। क्या फ़ायदा होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, देखेंगे। और अच्छा, आपने अभी कहा कि फनी एक्सपीरियंस आता है द स्लोप पोजीशन से, लेकिन क्या इससे कमजोरी और शीघ्र पतन भी नियंत्रण में आता है सर? एक तो पहली चीज, कुछ तो हम नया कर रहे हैं इसलिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है जी। और सेकंड थिंग, यहाँ पे देखो फीमेल टोटली तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि टोटल उसे सुपाइन यानी चेहरा अपना जो है छत की तरफ है, आधी वहाँ ऊपर रहने की वजह से उसके दोनों लेग कॉम्प्रेस करने के लिए मेल पार्टनर के हाथ में रहते हैं और वो कॉम्प्रेशन की वजह से जो इंट्राइटस है ना, जहाँ पे हम योनि में एंट्री करती है, जो वल्वा रहती है, उसे वो कॉम्प्रेस कर सकता है उसके नीड की वजह से। तो उसका जो फ्रिक्शन हो रहा है उसका पॉइंट बदलता है, उसका ओवर स्ट्रेचिंग हो रहा है, इसकी वजह से वहाँ पे जो पोजीशन फ्रिक्शन जी पॉइंट करने के लिए लगती है वो वहाँ पे आई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एंजॉयमेंट भी हो रहा है, ऑर्गेजम भी हो रहा है, फनी रहने की वजह से मेल एंजॉय भी कर रहा है और उनका लॉन्गेविटी या शीघ्र पतन भी क्यों कंट्रोल में आता है, क्योंकि उनका पूरा थ्रस्टिंग मेल के हाथ में रहता है। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोनों के लिए। सामने वाला बहुत बार बोलता नहीं है, लेकिन हमें उससे बातचीत करके क्या पसंद लगता है ये ढूंढना बहुत जरूरी रहता है। जी डॉक्टर साहब, पहला फोन आ रहा है हमारे दर्शक का, बारामती से फोन है, मोहन जी का, उनका फोन लेते हैं। मोहन जी, सवाल पूछिए। हेलो सर जी। हाँ नमस्ते जी, बोलो। स्पाइन की सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद फिक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, बताएं। या एक्सेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी जो स्लोपिंग की पोजीशन बताई ना मैंने, समझो फीमेल की सर्जरी होगी, ऐसी पोजीशन करते ही लेना नहीं जी, जी, जी। क्योंकि यहाँ पे पूरा स्ट्रेन आ जाता है स्पाइन के ऊपर। देखो हमारा स्पाइन कोर मसल को होल्ड करने में काम में आता है और तुम्हारे सेक्सुअल एक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग उसके लैटिसिमस मसल, पैरास्पाइनल मसल वो एक्टिव रहते हैं। तो किसी भी तरह से स्पाइन सर्जरी हुई, कम से कम 3 या 4 हफ्ते यानी 1.5 या 2 महीने तक आपको कोई पोजीशन वेरी विगरस लेना नहीं है। यहाँ जो भी पोजीशन लेनी है, जिसकी सर्जरी हुई है वो इनएक्टिव रहेगा। ये केस में इधर वो स्लीपिंग पोजीशन में रहेगा या इधर फीमेल एक्टिव होगी, समझो सर्जरी जिसकी नहीं हो उसकी, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1.5 या 2 महीने के बाद आप पोजीशन चेंज करके ऐड कर सकते हो, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के सलाह मशवरा करके ही ये डिसीजन आपको लेना है। अच्छा डॉक्टर, और ये जो स्लोप पोजीशन है, क्या इससे कौन से मसल ग्रुप पे हमारे असर होता है? मुझे ऐसा लगता है, मेरे अंदाजे से हमारे पीठ के मसल जो है, बैक मसल ज्यादा अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक देख रहे हो चीज की, यहाँ पे फीमेल जो है आधी बेड के ऊपर है, आधी नीचे, और दूसरे दोनों हाथ बेड के ऊपर, फ्लोर के ऊपर हैंगिंग है और ये हैंगिंग पोज में उसको बॉडी अप रखनी है, हैंगिंग रखनी है 15 या 20 मिनट, मतलब उसके शोल्डर मसल्स आ गए। बाद में उसके बहुत बार क्या है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, उसमें क्रैम्प समझो आ गया तो वहाँ पे पार्टनर नीचे डाउन हो सकता है। तो कोर मसल्स है, वेस्ट मसल्स है और यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, वहाँ पे होल्डिंग ऑफ थाइज उनके हाथ में है और टोटल कोर मसल भी यहाँ पे एक्टिव हो रही है। तो उसको क्या हो रहा है, एंजॉयमेंट तो मिल ही रहा है, उसके साथ कैलोरीज बर्न हो रही है और ये सब कोर मसल दोनों के फिट होने में मदद होती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो रहती है डेफिनेटली उसको उभारने में वो काम में आती है। अच्छा, यहाँ हम अलग सेक्स पोजीशन पे स्विच करते हैं, द पिनव्हील सेक्स पोजीशन, ये क्या है? नाम में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्या हो सकता है पिनव्हील? बेसिकली पिनव्हील एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्ले करते हैं, लेकिन वो पोजीशन से कैसे सिमिलराइज करता है देखते हैं हम। यहाँ पे लोकेशन है सोफा, यानी सोफा का यूज किस लिए हो सकता है ये अपने लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ पे स्पेशली मेल एक्टिव है, मेल पार्टनर सोफे के ऊपर बैठा है, उसका जो बेस है उसके ऊपर वन साइडेड। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, फीमेल पार्टनर दिन भर काम करके थक गई है, उसको मूड नहीं है, बहुत बार कहते हैं कि मैं इतनी थकी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती, तो सो गई सोफे के ऊपर। एक साइड में उसकी बैक सोफे पे ऊपर है, उसकी गर्दन उसके हैंडरेस्ट के ऊपर है और ऐसे ही पाँव पड़े उधर। तो अगर मुझे कुछ करना नहीं, जो करना है आप कर लो, तो ऐसे पोजीशन में स्पिनवेल पोजीशन काम में आती है। तो यहाँ पे मेल पार्टनर सोफे पे बैठा है, फीमेल की बैक वैसे ही सोफे के बैक को लगी है, गर्दन उसके हैंडरेस्ट पे है, एक लेग फीमेल पार्टनर का उसे लिफ्ट करना है मेल पार्टनर को अपने कंधे तक, और फीमेल का दूसरा लेग जो है सोफे के बेस के ऊपर है, और दोनों के अंदर यहाँ पे मेल पार्टनर को अपने घुटने के बल स्टैंड होते हुए थ्रस्टिंग करना है। यहाँ पे भाई पार्टनर को
सोना है तो सो गया तो भी चलता है तो लेकिन आप एक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं और प्रैक्टिकली ऐसी पोजीशन आती है तब एक फीमेल पोजीशन काम में आती है। जी, काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोचक जानकारी डॉक्टर साहब। लेकिन एक फोन आ रहा है, एक महिला दर्शक है हमारे साथ सांता क्रूज से। पूछिए, आपका सवाल पूछिए रागिनी जी। हेलो जी। जी सर, नमस्ते जी, बोलो। सर जिस महिला की बच्चेदानी निकालने की सर्जरी हुई हो तो उसके बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, बताइए। वेरी गुड। कॉमन हिस्टेक्टोमी, यानी कुछ फाइब्रॉइड है, कुछ ब्लीडिंग है या कुछ और प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे हिस्टेक्टोमी या बच्चादानी निकालते हैं। कॉमन क्वेश्चन है और लोगों को पता नहीं रहता है कब क्या करना। बहुत बार मेल पार्टनर तो भूल जाता है 15 दिन के बाद उसकी सर्जरी हुई है। इवनिंग में उसका समझो इफेक्ट आया कुछ लेने की वजह से, तो बोलता है मुझे करना है भी एक्टिविटी, लेकिन उसे ध्यान में रखना है कि अपनी पार्टनर की सर्जरी हुई है और कम से कम हम 1 महीना तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? भले लेप्रोस्कोपी से हो या भले वजाइनल रूट से हो, वहाँ पे हर टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर होने को 1.5 महीना लगता है। और उसके बाद भी कुछ फीमेल्स को रूफ टॉप यानी वहाँ पे सर्विक्स कट करके जहाँ पे वजाइना क्लोज करते हैं वहाँ पे पेन हो सकता है, स्टिचेस ओपन होने के चांसेस रहते हैं। तो जब तक फीमेल पार्टनर कंफर्टेबल न हो, उसे पेन न हो, तब तक हमें 1 या 1.5 महीना रुकना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब फीमेल कहे कि आई एम कंफर्टेबल तभी उसे ऐड करना है, तब तक वो नहीं कर सकते। और ये सबसे इम्पोर्टेंट अपने वीडियो से सबको जाने वाला मैसेज है जी। और इस पोजीशन से, पिनविल सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लगता होगा कि इवन फीमेल ठीक है, इनएक्टिव है, उसको नींद आ रही है, ऐसे ही पड़े रहे, नहीं रहता है। उसको होल्ड करना है अपने लेग्स, क्योंकि वन साइडेड लिफ्टिंग ऑफ लेग में ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग हो गया ना, तो वहाँ पे जो हिप जॉइंट है या वहाँ पे कुछ पेन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में फीमेल के कोर मसल स्ट्रांग है, बैक मसल स्ट्रांग है, उसी तरह उन्हें हैंडरेस्ट के ऊपर शोल्डर रहने की वजह से शोल्डर मसल भी स्ट्रांग लगते हैं। और यहाँ पे मेल एक्टिव है, इसलिए उनके नी जॉइंट के मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, बैक मसल्स है, कमर के मसल्स है, इवन और शोल्डर मसल, क्योंकि उसे होल्ड करना है पार्टनर को। क्योंकि यहाँ पे फीमेल पार्टनर एकदम रिलैक्स होकर सोफे पर पड़ा है और पूरा वेट आपके हाथ में लेना है, तो डेफिनेटली कोर मसल और बॉडी के सब मसल स्ट्रांग होते हैं, एनर्जी बर्न होती है, कैलोरी बर्न होती है और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है जी। लेकिन इस पोजीशन को करने में, पिनविल में काफी सारा फिटनेस भी लगता होगा। नहीं होगा तो आपका पाँव ही लिफ्ट नहीं होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है दोनों का चाहिए। जी। और स्पेशली फीमेल्स का, क्यों कि उसमें लचीलापन नहीं होगा तो वहाँ पे स्प्रेन हो या पेन हो या फिर दूसरे दिन 2 दिन बैठना पड़ेगा ऐसे ही। इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और रिपीट करता हूँ भाई, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करो या न करो, आपको जो भी काम हो, भाई आप क्या करते हो, उठते हो इतना लेट हो, सिर्फ आधा घंटा रखते हो तैयार होने के लिए, तो फिर भाग दौड़ होती है। आप बोलते हो लेट हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोलते हो कि मैं 4 बजे उठूंगी, 5 बजे उठूंगी, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सरसाइज रेगुलरली करो, अपना फिटनेस रखो। भाई आपको रोते रोते नहीं जीना है, आपको हंसते हंसते जीना है, एंजॉय करते जीना है। इसलिए अपनी एक्सरसाइज करोगे, स्विमिंग है, योगा है, वॉकिंग है, भाई ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। आप एक बार चल के तो देखो, ध्यान में आएगा एक्सरसाइज करने के बाद क्या फीलिंग आता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप आपको खुद ही देखना है, अपने फीमेल पार्टनर को भी सेंड करना है, क्योंकि वन साइडेड काम नहीं है कि भाई जस्ट मेल ही देखेगा, मेल ही स्ट्रांग होगा, किधर घूमेगा हवा में लेके। तो इसलिए फीमेल पार्टनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैसेज देना बहुत जरूरी इसलिए है कि फीमेल भी उतने ही मायने रखती है, उसका फिटनेस मायने रखता है अपने सेक्स में, अपने एक्टिविटी में। जी, उम्दा जानकारी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने सब एक्सप्लेन किया कि जो काफी सारी चीजें हमें पता नहीं थी कि सीमन का ऐसा भी उपयोग हो सकता है, धातु ऐसे भी कारीगर साबित हो सकता है और उसके दुष्परिणाम भी हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर ओन और नोन ना हो तो दोस्तों ये चर्चा काफी अच्छी थी और ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी उनसे मिलना है, डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह मशवरा लेना है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए
उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सर के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, नासिक तथा संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी सारी समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है definitely. दोस्तों से, अपने Sorry. दर्शकों से विदा करने का। yeah. लेकिन सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और धन्यवाद, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। नमस्ते। तब दोस्तों को विदा करते, Definitely. दर्शकों को विदा करते हैं। Surely. धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखना।